नमस्कार, मैं डॉक्टर चुन्नन कुमारी, प्राध्यापिका आरपीएस कॉलेज चकियाज महानार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। मॉडल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में मैं आज कुछ और प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, रूखी री यह डाल कविता के रचनाकार कौन है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो रूखी री यह डाल कविता यह निराला की रचना है। रूखी री यह डाल कविता निराला की गीतिका काव्य संग्रह में संग्रहित है। उसी काव्य संग्रह से यह कविता लिया गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास कविता के रचयिता कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर या मुक्तिबोध। तो इसमें सही उत्तर होगा नागार्जुन। कालिदास कविता के रचयिता हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न है, ताज के कवि कौन है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नागार्जुन, त्रिलोचन, सुमित्रा नंदन पंत या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। आगे प्रश्नों की इस श्रृंखला में व्याकरण से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं व्याकरण से संबंधित इन प्रश्नों पर। जिसका पहला प्रश्न है, लिंग पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, पानी का लिंग क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या काव्यलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा पुल्लिंग। पानी पुल्लिंग है। प्रायः देखा जाता है कि द्रववाचक जो भी संज्ञाएं दिए हुए रहता है वो प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। 1-2 अपवाद को अगर हम छोड़ देते हैं तो लगभग सभी द्रव पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें से इसी तरह से कुछ और द्रवों के नाम दिया हुआ है, जैसे घी, दूध, दही, तेल। तो यहाँ पर घी का लिंग क्या होगा? तो घी पुल्लिंग होगा, दूध भी पुल्लिंग होगा, दही क्या होगा? तो दही भी पुल्लिंग होगा, तेल क्या होगा? तो तेल भी पुल्लिंग होगा। आगे का प्रश्न है, यहाँ पर जो यहाँ से पानी से लेकर तेल तक जो भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो ये सभी द्रवों के नाम हैं, इसलिए सभी द्रव पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न है, दाल का लिंग क्या होगा? दाल स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या काव्यलिंग है? फिर तो दाल यहाँ पर पुल्लिंग होगा, इसका सही उत्तर होगा पुल्लिंग। अगला है, भात का लिंग क्या होगा? तो भात भी पुल्लिंग है। खीर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो खीर भी पुल्लिंग है। अक्सर आहार के जो भी नाम दिया रहता है वो पुल्लिंग ही होते हैं। मैं 1-2 अपवाद को हमेशा छोड़ने के लिए कहती हूँ। 1-2 अपवाद में ऐसे शब्द आते हैं जो कहीं कहीं स्त्रीलिंग कुछ शब्द होते हैं तो कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार लगभग सभी आहारों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, 1-2 को छोड़कर। तो यहाँ पर दाल, भात, खीर ये सभी पुल्लिंग शब्द ही हैं। अगला प्रश्न है, होश का लिंग क्या है? होश स्त्रीलिंग है,
स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या काव्य लिंग है? तो यहाँ पर होश पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार जोश क्या है? तो जोश भी पुल्लिंग ही है। अगला प्रश्न है उमंग का लिंग क्या होगा? तो उमंग यहाँ पर उमंग स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न है तरंग का लिंग क्या है? तो तरंग भी स्त्रीलिंग ही होगा। उल्लास दिया हुआ है, तो यहाँ उल्लास स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या काव्य लिंग है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा उल्लास पुल्लिंग है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है ताकत का लिंग क्या होगा? तो ताकत यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या काव्य लिंग है? तो यहाँ पर शक्ति स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न है चुनौती का लिंग क्या है? तो चुनौती यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। कभी कभी शब्दों का निर्धारण स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करने के लिए वाक्य का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य के आधार पर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का निर्धारण किया जाता है, तो चुनौती को अगर हम वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर चुनौती स्त्रीलिंग है। जैसे उसने मुझे चुनौती दी। दूसरा प्रश्न है संकल्प का लिंग क्या होगा? तो संकल्प को अगर उच्चारण में हम लोग लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उसने संकल्प किया, तो वाक्य के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि संकल्प यहाँ पर पुल्लिंग है। उसी प्रकार साहस का भी अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो साहस भी पुल्लिंग ही है। उसने साहस से काम लिया। उसके बाद है उद्धार। उद्धार भी पुल्लिंग ही है, उसका उद्धार हो गया। खंडहर, खंडहर भी पुल्लिंग ही है यहाँ पर। उत्पादन, उत्पादन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? तो यहाँ पर उत्पादन भी पुल्लिंग ही है। अगला प्रश्न है जहाज क्या है? जहाज स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? तो यहाँ जहाज भी पुल्लिंग ही है। अगला प्रश्न है दालान का लिंग क्या है? दालान क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है? तो दालान भी यहाँ पर पुल्लिंग ही है। अगला प्रश्न है पर्दा का लिंग क्या है? तो पर्दा भी यहाँ पर पुल्लिंग ही है। अगला औलाद का लिंग क्या है? तो औलाद भी पुल्लिंग ही है। कटार क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो कटार भी पुल्लिंग है। तबीयत, तबीयत का आप अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या पाते हैं? तबीयत, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पर तबीयत स्त्रीलिंग होगी। बंदूक, बंदूक भी स्त्रीलिंग ही है। बौछार, बौछार यहाँ पर बौछार पुल्लिंग होगा। ताज का लिंग क्या होगा? ताज स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है या काव्य लिंग है? तो यहाँ पर ताज बौछार, ताज स्त्रीलिंग है, ताज स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है चंगुल का लिंग क्या होगा? तो चंगुल का लिंग यहाँ पर होगा, चंगुल का आप वाक्य में प्रयोग कीजिए तो वह चंगुल में फंस गया, उसके चंगुल में फंस गया, तो यहाँ पर पुल्लिंग होगा। बाल, बाल भी पुल्लिंग ही है। अगला प्रश्न है कक्षा का लिंग क्या होगा? तो कक्षा स्त्रीलिंग है, परीक्षा भी स्त्रीलिंग है। कक्षा, परीक्षा जैसे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आप इसे अधिकतर शब्दों का परख स्त्रीलिंग पुल्लिंग करने के लिए वाक्य का प्रयोग ही किया जाता है। कुछ नियम भी हैं, जैसे कि कुछ आहारों के नाम, महीनों के नाम, नक्षत्रों के नाम, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग निर्धारण करने के लिए वाक्य में प्रयोग करना ही अच्छा होता है। अगला प्रश्न है
चक्षु का लिंग क्या होगा? चक्षु यानी कि आँख, चक्षु यहाँ पर पुल्लिंग है। अगला है नेत्र का लिंग क्या होगा? तो नेत्र, नेत्र भी पुल्लिंग ही है। नेत्र, नेत्र यहाँ पर पुल्लिंग है। नेत्र, गोत्र, पात्र, पत्र, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। उसी प्रकार अगला है कलंक का लिंग क्या होगा? तो कलंक भी यहाँ पर पुल्लिंग ही है। झील का लिंग क्या होगा? तो झील स्त्रीलिंग है। प्राय सभी झीलों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही लगा, सभी झील स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब है पाठशाला का लिंग क्या है? तो पाठशाला ये पुल्लिंग होगा। वायु का लिंग क्या है? तो वायु स्त्रीलिंग है। साड़ी का लिंग क्या है? अगर हम वायु को लेते हैं तो वहाँ वायु स्त्रीलिंग होता है, लेकिन वही शब्द जब हम पवन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वायु का जब हम पवन कहते हैं तो पवन वहाँ पर पुल्लिंग हो जाता है। साड़ी का लिंग क्या होगा? तो साड़ी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। पृथ्वी का लिंग क्या होगा? तो पृथ्वी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। प्रायः सभी नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक दो अपवाद में ऐसे शब्द आते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जो भी नियम है उससे हटकर होते हैं। उन्हीं नियमों में पृथ्वी भी एक नक्षत्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन सभी नक्षत्र पुल्लिंग होते हैं। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा नक्षत्र है जिसे स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार है तारा क्या है? तो तारा भी नक्षत्र है, तो इसको पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न है धूप का लिंग क्या होगा? तो धूप भी यहाँ पुल्लिंग ही है। कहाँ गया? धूप पुल्लिंग है। चमक का लिंग क्या होगा? तो चमक स्त्रीलिंग है। सोना क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या काव्यलिंग है? तो सोने की चमक या सोने का चमक या सोने का गहना अगर हम इस्तेमाल में वाक्य प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर सोना पुल्लिंग होगा। चांदी की चमक, तो यहाँ पर चांदी स्त्रीलिंग होगी। दंगा फसाद हो गया, तो यहाँ पर पुल्लिंग होगा। गूंज, तो गूंज आवाज़, गूंज उठी, तो यहाँ पर गूंज स्त्रीलिंग होगी। उसी प्रकार है कमीज का लिंग क्या होगा? तो कमीज, नई कमीज, पुरानी कमीज, लाल कमीज, पीली कमीज, तो ये सब इसका उच्चारण स्त्रीलिंग में हुआ तो कमीज स्त्रीलिंग होगा। अगला है, बस यहाँ तक कमीज तक ही आप लोगों को लिंग से प्रश्न थे। अब आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो संधि से हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द दिए रहेंगे जिसको कहा जाएगा कि संधि विच्छेद कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से प्रश्न है, कौन से शब्द दिए हुए हैं जिसका संधि विच्छेद करना है। तो इसमें पहला है भग्नावशेष। तो भग्नावशेष का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। भग्ना जोड़ अवशेष, भग्न जोड़ अवशेष, भगवान जोड़ शेष, भग्नावशेष जोड़ स। तो इसका सही उत्तर होगा भग्न जोड़ अवशेष, यानी कि न में भी अ है और अ है, तो अ जोड़ अ, तो आ, तो यहाँ पर भग्ना, ना को अगर तोड़ते हैं तो भग्न जोड़ अ अवशेष, भग्न जोड़ अवशेष हो जाएगा। उसी प्रकार विद्यालय का संधि विच्छेद कर देते हैं तो इसमें क्या होगा? वी जोड़ा धालय होगा, विद्या जोड़ लय होगा या विद्याल जोड़ लय होगा। तो इसका सही उत्तर होगा विद्या जोड़ आलय, सही उत्तर होगा। नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो नदीस का संधि विच्छेद होगा नदी जोड़ इस। आज के लिए इतना ही। मॉडल प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।